जय हिंद दोस्तों, मिशन राजगीर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का नंबर कुछ इस प्रकार है। आनंद का एनटीपीसी में 70, होमवर्क में 73 नंबर। कुंदन एनटीपीसी 72 नंबर। विवेक कुमार एनटीपीसी 70 नंबर। प्रदीप कुमार होमवर्क 93, बिहार दरोगा 65.9 नंबर। प्रदीप बिहार दरोगा 76, होमवर्क 83। नेहा बिहार दरोगा 64। नीतीश होमवर्क 72, बिहार दरोगा 60। रामविलास बिहार दरोगा 60, होमवर्क भी बनाइए। विकास बिहार दरोगा 51, होमवर्क 70। बालकृष्ण होमवर्क 60, बिहार दरोगा 50। रवि कुमार बिहार दरोगा 50, होमवर्क 70। सुजीत होमवर्क 89, बिहार दरोगा 69। संदीप कुमार बिहार दरोगा 50, होमवर्क 68। दिनेश होमवर्क 76, बिहार दरोगा 65। दिनेश यादव बिहार दरोगा 54, होमवर्क 62। कुंदन बिहार दरोगा 55। संजय बिहार दरोगा 57, होमवर्क 75। संतोष कुमार बिहार दरोगा 57 नंबर। तो इस प्रकार आज का नंबर था। तो चलिए हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। इसका पीडीएफ आपको मिशन राजगीर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। बैठ जाइए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली नगर का स्थापना किसने 11वीं सदी के मध्य में किया था? ऑप्शन 4 तोमर नरेश अनंगपाल ने किया था। कब? एक्यूरेट डेट का अगर बात करें तो 1052 में। 1052 में किया था। किसने? अनंगपाल। ठीक है। ये किस वंश का था? तोमर वंश नहीं था, तोमर नरेश, लेकिन गुर्जर प्रतिहार वंश का था। और गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम। और ये जो है मिहिर भोजना गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी राजा था। ये यशपाल गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? तो यशपाल। चलिए 2 नंबर आइए। गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी कहाँ था? ऑप्शन बी कन्नौज। कन्नौज में था, जिसको खुशबुओं का शहर कहा जाता है। अस्थि को चूड़ामन का बात कर रहे हैं? हाँ, वो तो ये था, जाट नेता था वो। राम में कुछ करके था। ये तो मिहिर भोज है। ये आपका आदिवरा का उपाधि भी धारण किया है। आदिवरा का उपाधि मिहिर भोज, सबसे शक्तिशाली भी शासक था। राजा राम, हाँ राजा राम। चलिए, गुर्जर प्रतिहार वंश का राजधानी हो गया ऑप्शन बी कन्नौज। अही छत्र किसका हो गया? चौहान वंश का प्रारंभिक राजधानी अही छत्र। बाद में अजमेर लेके चला गया कौन? वो अजय राज। प्राग ज्योतिषपुर किसका राजधानी था? वर्मन वंश। वर्मन वंश का राजधानी प्राग ज्योतिषपुर यानी असम। धारा नगरी किसका था? परमार वंश का राजधानी धारा नगरी था। हरिकेली नामक संस्कृत ग्रंथ का रचना किसने किया है? ऑप्शन ए बिगरा राज चतुर्थ ने हरिकेली नामक संस्कृत ग्रंथ का रचना किया है। गोविंद चंद्र कौन था? गढ़वाल वंश का या राठौर वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो यही गोविंद चंद्र। लक्ष्मीधर का एक पुस्तक है कीर्तकल्पतरु। कीर्तकल्पतरु के लेखक कौन है? लक्ष्मीधर है। सोमदेव का एक पुस्तक है ललित बिगरा राज। ललित बिगरा राज कौन लिखा है? सोमदेव लिखा है। यह किसका दरबारी कवि था? इसका बिगरा राज चतुर्थ का। ठीक है, हाँ, बिगरा राज चतुर्थ का दरबारी कवि था सोमदेव। इसका पुस्तक है ललित बिगरा राज। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक विद्यालय की स्थापना किसने किया है? ऑप्शन ए बिगरा राज चतुर्थ पहले बनाया था, फिर उसको तोड़कर 2.5 दिन नामक मस्जिद का निर्माण कौन किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। वासुदेव कौन था? कर्ण वंश का संस्थापक और कुषाण वंश का अंतिम शासक भी वासुदेव। दोनों अलग अलग था। कुतुबुद्दीन ऐबक तो गुलाम वंश का स्थापना। ठीक है। उपेंद्र राज कौन था? परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज, जिसका राजधानी कहाँ था? धारा नगरी था। प्रबंध चिंतामणि के लेखक कौन थे? ऑप्शन बी मेरुतुंग। प्रबंध चिंतामणि के लेखक
ऑप्शन बी मेरुतुंग हो गया। एक जीवक चिंतामणि है जो उधर आपका चोल में मिलता है, जीवक चिंतामणि का तिरुकदेवर। श्री हर्ष का पुस्तक है निषिद्ध चरित्र। निषिद्ध चरित्र किसका है? श्री हर्ष का है। धनंजय का है 10 रूपक। 10 रूपक किसका है? धनंजय का। अब पद्म गुप्त का एक पुस्तक है नवसार चरित्र। नवसार चरित्र किसका है? पद्म गुप्त का। हाँ, नवसार चरित्र। सोमदेव किसका राजकवि था? ऑप्शन ए बिगराराज चतुर्थ का राजकवि था सोमदेव। इसका पुस्तक ललित बिगराराज। कथा साहित्य पुस्तक। अच्छा, हाँ, गाथा चरित्र का लेखक भी सोमदेव है, ठीक। चलिए, उसके बाद है हाँ गाथा सप्तशती का। चलिए, उसके बाद आइए, गोविंद चंद के किस रानी ने सारनाथ में धर्मचक्र विहार बनाया था? ऑप्शन बी कुमार देवी। गोविंद चंद्र की एक रानी थी कुमार देवी ने सारनाथ में धर्मचक्र विहार बनाया था। चलिए, उसके बाद आइए, रुद्रमा देवी किस वंश की शासिका थी? काकतीय वंश की शासिका थी रुद्रमा देवी। संयोजिता कौन थी? जयचंद्र की पुत्री थी और आपका पृथ्वीराज चौहान की वाइफ। रानी दिद्धा जो है ना, ये उत्पल वंश की थी, 980 में शासिका बनी है कश्मीर की। आदिवरा की उपाधि किसने धारण किया था? ऑप्शन बी मिहिर भोज। मिहिर भोज ने आदिवरा की उपाधि धारण किया है, ठीक ना। ये मिहिर भोज है, एक राजा भोज है। राजा भोज, कविराज। देखिए, कविराज की उपाधि 2 गो व्यक्ति, एक राजा भोज और एक समुद्रगुप्त। ये है आपका मिहिर भोज। मिहिर भोज आदिवरा का उपाधि धारण किया है, लेकिन आदिवरा मंदिर का निर्माण बोलेगा तो सिंह विष्णु जो पल्लव वंश का संस्थापक था। चलिए, उसके बाद है हाँ, राजा भोज हो गया, कविराज का उपाधि धारण किया है, ठीक है। सिंह विष्णु बोल दिए पल्लव वंश का संस्थापक, और आदिवरा मंदिर का भी निर्माण किया है सिंह विष्णु। चंद्रगुप्त प्रथम कौन सा उपाधि धारण किया था? महाराज धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम, और गुप्त वंश का सबसे प्रतापी राजा भी चंद्रगुप्त प्रथम। यही चंद्रगुप्त प्रथम जब गद्दी पे बैठा था ना 319 में, तो उसी समय में ये आपका संवत चलाया था, जिसका नाम कौन सा संवत रखा था? गुप्त संवत। 319-20। चंदावर का युद्ध जयचंद और गौरी के बीच कब हुआ है? ऑप्शन सी 1194 में हुआ है। कौन विजय हुआ था? मोहम्मद गौरी। 1191 में तराइन का पहला युद्ध, 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध। ये जो है 1215-16 है, यह कौन सा युद्ध? तराइन का तीसरा युद्ध हुआ है। अब 1518 में कौन सा युद्ध? ठीक है, खतौली का युद्ध 1518 में राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच। हाँ, जीता कौन था? राणा सांगा और इब्राहिम लोदी। अल्लाह उदर नामक सेनानायक किसके दरबार में रहते थे? ऑप्शन ए परमार्दी देव के दरबार में रहते थे अल्लाह उदर नामक सेनानायक। यशोवर्मन कौन था? चंदेल वंश का सबसे प्रतापी राजा था। ननुक कौन था? चंदेल वंश का संस्थापक ननुक। हाँ, ठीक है। धंग, राजा धंग। बोलेगा गंगा यमुना के संगम पर कौन अपना जल समाधि लिया था? तो धंग। हाँ, शिव की उपासना करते थे। महमूद गजनी का सामना करने वाला अकेला भारतीय नरेश कौन था? ऑप्शन ए विद्याधर था। और अजय देव क्या था? राजधानी को अजमेर ले गया था। कोकल किस वंश का संस्थापक था? कलचुरी वंश का। कलचुरी वंश का संस्थापक कोकल। इसका राजधानी कहाँ था? कलचुरी का तिरपुरी। कोकल का राजधानी तिरपुरी, मतलब कलचुरी वंश का राजधानी था। कृष्ण मिश्र का एक पुस्तक है प्रबोध चंद्रोदय का लेखक कौन है? कृष्ण मिश्र। अपने आप को सूर्यवंशी कौन सा वंश के शासक कहते थे? ऑप्शन सी सिसोदिया वंश के शासक अपने आप को सूर्यवंशी कहता था। हाँ, अच्छा, एगो छूट गया, 13 नंबर छूट गया। अच्छा, 12 भी छूट गया। एक सेकेंड, 11 के बाद आइए 12। सोलंकी या गुजरात के चालुक्य वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? ऑप्शन बी जय सिंह सिद्धराज था, लेकिन संस्थापक बोलेगा तो मूलराज प्रथम। सोलंकी वंश या गुजरात का चालुक्य वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम, लेकिन सबसे प्रतापी राजा बोलेगा तो जय सिंह सिद्धराज, लेकिन अंतिम शासक बोलेगा तो भीम द्वितीय। लेकिन कर्ण द्वितीय क्या था? गुजरात का अंतिम हिंदू शासक। कौन था? कर्ण द्वितीय। यही जो है ना चालुक्य शासक या सोलंकी शासक जो है ना, जैन धर्म को अंतिम संरक्षण देने वाला वंश कौन है? तो गुजरात का चालुक्य या सोलंकी वंश। अब बौद्ध धर्म को अंतिम संरक्षण देने वाला वंश तो आपका पाल वंश।
हाँ क्या गजनी? गजनी को कौन हराया था? गजनी को कहाँ, गौरी को बोले, गौरी को हराया था भीम द्वितीय। गौरी को तो भीम द्वितीय हराया था कब? 1178 में। 1175 में गौरी का पहला आक्रमण था, 1178 में आपका भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। चलिए उसके बाद आइए, 12 हो गया ना, 13 आइए। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने किया है? ऑप्शन है चंद्रवरदाई। और चंद्रवरदाई किसके दरबार में रहता था? पृथ्वीराज चौहान बोलिए चाहे पृथ्वीराज तृतीय। चलिए उसके बाद आइए, 13 हो गया ना, 14 आइए। अपने आप को सूर्यवंशी कौन से वंश के शासक कहते थे? ऑप्शन कृष्ण मिश्र का है प्रबोध चंद्रोदय। प्रबोध चंद्रोदय पुस्तक के लेखक कृष्ण मिश्र। हाँ राजशेखर का कौन है? काव्य मीमांसा का राजशेखर। हाँ ठीक। उसके बाद आइए, अपने आप को सूर्यवंशी कौन सा वंश का शासक कहता था? ऑप्शन सी सिसोदिया, सिसोदिया वंश का। उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम? ऑप्शन बी सातवाहन किया है। और सबसे पहले सीसा का सिक्का कौन चलाया है? सातवाहन चलाया है। और क्या क्या है? सातवाहन, हाँ प्रोटीन का सिक्का भी चलाया है। भूमि दान देने की प्रथा सबसे पहले कौन सा वंश? सातवाहन वंश। ये पता चलता है नानाघाट अभिलेख से। लेकिन सबसे ज़्यादा भूमि अनुदान कौन दिया है? गुप्त वंश। जयानक का है। पृथ्वीराज विजय किसका है? जयानक का है। चलिए 15 हो गया ना, सातवाहन। उसके बाद पता नहीं, हाँ वो देखना होगा। प्रोटीन का सिक्का था जो चलाया था, किस पर? प्रोटीन का सिक्का चला था। प्रोटीन है, सातवाहन चलाया था ना, वही प्रोटीन का सिक्का था बनाया। चलिए 15 हो गया ना, 16 ये। हाँ उसी टाइप का था। गिनी तट पर किस पवन को डॉक्टर हवा कहा जाता है? ऑप्शन सी हरमटन पवन को डॉक्टर हवा के नाम से जाना जाता है। कहाँ चलता है? अफ्रीका में चलता है। हाँ, और फोन कहाँ चलता है? फोन स्विट्जरलैंड में। चिनूक अमेरिका में चलता है। नार्वेस्टर, मतलब आपका नार्वेस्टर जो है ना आपका भारत में कहा जाता है। हाँ नार्वेस्टर है आपका जो ना, ऐसे नार्वेस्टर हवा जो है ना, ठीक बोले, न्यूजीलैंड में चलता है। हाँ ठीक है, वहाँ का भी है, भारत पूर्वी भारत का भी है। पछुआ पवन का विकास कितने अक्षांशों के मध्य पाया जाता है? ऑप्शन बी 40 से 45 के बीच जो है पछुआ पवन पाया जाएगा। हाँ क्या, सॉरी 40 से 65, ऑप्शन बी हो जाएगा 40 से 65। वही आपका 40 पे चलेगा तो उसको क्या कहेंगे? गरजता 40, 50 पे चलेगा तो प्रचंड 50, 60 पे चलेगा तो चिकता 60, और आपका 30 से 35 के बीच अश्व अक्षांश कहा जाता है। 0 से 10 डोलड्रम वाला क्षेत्र हो गया, हाँ, जिसको शांत क्षेत्र भी कहा जाता है। तंबाकू खेती को नुकसान कौन सा पवन पहुंचाता है? ऑप्शन ए कोयम्बेक पवन जो है ना, तंबाकू की खेती को नुकसान पहुंचाता है। यह कहाँ पे? इंडोनेशिया में। कोयम्बेक जो है इंडोनेशिया में। और फोन पवन तो आपका आल्प्स पर्वत या स्विट्जरलैंड में चलता है। ब्लैक रोरल कहाँ चलता है? अमेरिका में। और सामल इराक में। सामल कहाँ? इराक में। ये सब पवन है। क्या बोले? और हरिकेन चक्रवात किस देश में चलती है? ऑप्शन सी अमेरिका में चलता है हरिकेन। और टॉर्नेडो कहाँ चलता है? चीन में चलता है, ठीक है। और आपका बिली बोली बोलेगा तो ऑस्ट्रेलिया में चलता है। टाइफून है, क्या पूछे थे? टॉर्नेडो, सॉरी टॉर्नेडो होगा आपका अमेरिका में ही होगा। और आपका जो है ना ये टाइफून बोलेगा तो चीन हो जाएगा। चलिए, ओस बनने के लिए कितना प्रतिशत आर्द्रता होना चाहिए? ऑप्शन ए 100% आर्द्रता होना चाहिए, तो ओस बनने के लिए आदर्श माना जाता है। सिरोको हवा को मिस्र में क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए खमसिन कहा जाता है। और सिरोको हवा कहाँ चलता है? इटली में चलता है। खमसिन मिस्र का है। गिबिली कहाँ कहा जाता है? लिबिया में सिरोको हवा को गिबिली। और चिली कहा जाता है ट्यूनिसिया में सिरोको हवा को सिरोको को जो है ना आपका ट्यूनिसिया में चिली कहा जाता है। अलेबेक कहा जाता है स्पेन में। पवन की दिशा का निर्धारण किस नियम से करते हैं? ऑप्शन 5 हो जाएगा फेरल का नियम, इसी को बाइज बेलेट का नियम भी कहते हैं। 1 और 4 दोनों हो जाएगा, यानी ऑप्शन ई हो जाएगा। पेम्पिरो स्थानीय हवा कहाँ चलती है? ऑप्शन बी अर्जेंटीना में चलती है। और
गेहूं का चंद्राकार पेटी कहाँ पाया जाता है? अर्जेंटीना में ही पाया जाता है। विश्व में बाघ पर पहला सम्मेलन 2010 में कहाँ हुआ था? ऑप्शन बी पीटर्सबर्ग। पीटर्सबर्ग कहाँ है? रूस में। रूस में हुआ था पहला बाघ पर शिखर सम्मेलन 2010 पीटर्सबर्ग। और बाघ दिवस कब मनाते हैं? 29 जुलाई को मनाते हैं बाघ दिवस। चर्म रोग एवं दमा किस घास के परागण से होता है? ऑप्शन 4 हो जाएगा ए और सी, यानी पार्थेनियम घास और गाजर घास दोनों से चर्म रोग और दमा होता है। स्मोक शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन सी हेनरी एंटोनियो। हेनरी एंटोनियो ने स्मोक शब्द का पहली बार प्रयोग किया है। एडवर्ड स्वेस कौन सा शब्द दिया है? जैवमंडल शब्द। जैवमंडल शब्द कौन दिया है? एडवर्ड स्वेस। नॉर्मल मायर्स कौन सा शब्द दिया है? हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट शब्द कौन दिया है? नॉर्मल मायर्स। और ट्रांसले तो क्या दिया है? पारिस्थितिक तंत्र। पारिस्थितिक तंत्र कौन दिया है? ट्रांसले। लेकिन सिर्फ पारिस्थिति बोलेगा तो हैकल। पारिस्थिति बोलेगा तो हैकल। हाँ, पारिस्थितिक तंत्र बोलेगा तो ट्रांसले। ट्रांसले। चलिए 27 है ये। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया था? ऑप्शन ए 1986 में आया है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, कल भी बोले थे। 1972 में क्या आया था? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया है। 1980 में वन अधिनियम नहीं, हाँ वही वन संरक्षण बोलिए, ठीक है। आप पर्यावरण बोलेगा तो 1986 में। देखिए सबसे पहले वन्य जीव है, जितना वन्य का जीव है ना उसको संरक्षण कीजिए 72 में, उसके बाद वन को कीजिए और फिर वन्य जीव संरक्षण पर्यावरण संरक्षण में दोनों आ जाएगा। 1972 में वन्य जीव है, 1980 में वन संरक्षण है और 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। 72 में तो वन संरक्षण बोल ही रहे थे। 1988 में तो राष्ट्रीय वन्य नीति आया था। हाँ वन्य जीव वही बोले, वन्य जीव 1972 में और वन बोलेगा 1980 में और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। हाँ 88 में राष्ट्रीय वन्य नीति आया था, 1988 में आया था। और 1974 में क्या है? जल प्रदूषण अधिनियम। 1981 में बोलेगा वायु और 2000 में ध्वनि प्रदूषण अधिनियम। चलिए सामाजिक न्यायपीठ नाम से विशेष न्यायपीठ का गठन का आदेश किसने दिया था? ऑप्शन बी एच.एल. दत्तू। ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे उस समय, ठीक है। पी.एन. भगवती पी.आई.एल. जब भारत में मतलब सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया था उस समय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। पी.आई.एल. का पहला मामला 1979 में हुसैना आरा खातून बनाम बिहार सरकार। वाई.बी. चंद्रचूड़ सबसे लंबा कार्यकाल था सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में 96 दिन। कमल नारायण सबसे कम समय तक सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे, कितना दिन? 17 दिन। हीरालाल जे कानिया है, हाँ हीरालाल जे कानिया जो है ना सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश, आज़ादी के बाद है। राज्य में एक राज्यपाल होगा किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 153 में है, राज्य में एक राज्यपाल होगा। 155 में क्या है? नियुक्ति है। इसका ट्रिक याद रखिएगा, रकानी कायोसस। र से क्या हो जाएगा? राज्यपाल का पद हो जाएगा। का से कार्यपालिका का प्रमुख, रकानी कायोसस। हाँ का से कार्यपालिका का प्रधान हो जाएगा। नी से नियुक्ति हो जाएगा। का से फिर कार्यकाल होगा, फिर हाँ पहले नॉर्मल सा फिर तलाबी सा। देखिए का से हो जाएगा कार्यकाल, यो से क्या हो जाएगा? योग्यता, और ये स से हो जाएगा सेवा शर्त, उसके सेवा शर्त क्या होना चाहिए? और तलाबी स से क्या हो जाएगा? शपथ। 153 से स्टार्ट कीजिएगा 159 तक जाइएगा। हाँ 153 से लगातार है। 153 में राज्यपाल का पद, 154 में कार्यपालिका का प्रमुख होगा, 155 में राज्यपाल का नियुक्ति, 156 में आपका राज्यपाल का कार्यकाल, उपराष्ट्रपति में उसका निकासन। ठीक है, ये अभी फिर गड़बड़ा जाएगा। राज्यपाल का कार्यकाल हो जाएगा आपका, कहाँ तक गए थे? 153, 54, 55, 56 है, 56 है कार्यकाल। 57 में राज्यपाल का योग्यता, 58 में राज्यपाल का सेवा शर्त, 159 में है आपका हाँ राज्यपाल का शपथ। कौन दिलाएगा राज्यपाल को शपथ? हाँ हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। बहुत अच्छा राइटिंग है बाबू, कल भी ले गए अपने बाल बच्चा को, बहुत अच्छा समझने वाला। अच्छा चलिए 153 से 159 तक है इसका अनुच्छेद। उसके बाद 161 में क्या है? 161 में राज्यपाल का क्षमादान है। जैसे राष्ट्रपति का क्षमादान है 72, उसी तरह राज्यपाल का है 161। 156 में क्या था? राज्यपाल का कार्यकाल। 30 नंबर है। जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल कितने महिलाओं को नामजद करता है? ऑप्शन बी 2 महिलाओं को नामजद करता है उपराज्यपाल।
राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्य को नियुक्त करता है? ऑप्शन बी 1/6 को राज्यपाल नियुक्त करता है, ठीक ना। अब बाकी का क्या होता है? निर्वाचन मतलब होता है 1/3 स्थानीय निकाय से और विधान सभा से, 1/12 आपका जो है शिक्षक और स्टूडेंट जिसने 3 साल पहले स्नातक पास किया हो। 1/9 किसी का नहीं आए। हाँ, विधानसभा और स्थानीय निकाय से 1/3, ठीक ना। 1/6 आपका राज्यपाल, 1/12 शिक्षक और 1/12 छात्र जो 3 साल पहले स्नातक पूरा किया। सबको जोड़ दीजिए तो 100% हो जाएगा। हाँ, दोनों का 1/12 सही है। इससे पूछता है कितना का जो है ना मनोनयन तो हो गया 1/6 का, बाकी का क्या होगा? निर्वाचन होगा। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का गठन किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 323 का ए के द्वारा, और कब? 1985 में। हाँ, CAT है, कब? 1985 में। 226 में तो रीट जारी करता है हाई कोर्ट, और 326 में क्या है? हाँ, वैश्य मताधिकार 326। राज्य में अपील का सर्वोच्च न्यायालय कौन है? ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय। अपील जो का सबसे ऊंचा न्यायालय हो गया सर्वोच्च न्यायालय। लोक अदालत कितने लाख तक के दावे पर विचार कर सकती है? ऑप्शन 4 5 लाख तक के दावे पर लोक अदालत विचार कर सकती है। उससे अधिक का रहेगा तो लोक अदालत से बाहर हो जाएगा। और लोक अदालत का स्थापना कब हुआ था भारत में? पहला 1982। कहाँ? गुजरात में, ठीक है। और आपका जो है, ठीक है, राज्यपाल को कितना लाख वेतन मिलता है? ऑप्शन सी 3.5 लाख मिलता है राज्यपाल को। 5 लाख किसको? राष्ट्रपति को। 4 लाख किसको? उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष दोनों को। 3.5 लाख तो हो गया राज्यपाल को। 2,80,000 सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, और सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश को 2.5 लाख, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को 2.5 लाख, और हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीश को 2,25,000। महान्यायवादी बोलिए, चुनाव आयोग का मुख्य चुनाव आयोग CAG, तीनों का वेतन कितना कितना है? 2.5 लाख। CAG, महान्यायवादी और मुख्य चुनाव आयोग तीनों का 2.5 लाख। चलिए, राज्यपाल कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजता है किस अनुच्छेद के द्वारा? ऑप्शन ए अनुच्छेद 200 के द्वारा। और 201 में क्या है? कोई भी विधेयक अपने पास सुरक्षित रख सकता है। 161 में तो क्षमादान है, और 172 में क्या है? 172 68 69 70। विधानसभा के बारे में कुछ है 172 में। विधानसभा राज्य विधानसभा है। राज विधानसभा के कार्यकाल के बारे में बताया गया। हाँ, कार्यकाल के बारे में बताया। हाँ, दोनों का विधानसभा विधान परिषद का कार्यकाल कितना होगा इसके बारे में बताया गया 172 में, ठीक। लोकसभा का कार्यकाल कितना है? लोकसभा का 79 80 81। हाँ, देख लीजिए। चलिए, राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? ऑप्शन 4 35 साल। राष्ट्रपति भी बनने के लिए 35 साल होना चाहिए, और मुखिया बनने के लिए 21 साल होना चाहिए, 21 साल। और आपका जो है प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 साल, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 साल, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 साल। हाँ, 83 में है ना, ठीक है। आपका लोकसभा का कार्यकाल कितना में है? 83। उसके बाद आइए, संसद ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम कब पारित किया है? ऑप्शन ए 1951 में। 1951 में जन प्रतिनिधि अधिनियम पारित किया है, ठीक है। 1955 में क्या आया है? अस्पृश्यता अधिनियम, और नागरिकता अधिनियम भी कब आया है? 55 में आया है दोनों। और 76 में क्या आया है? सांसदों का पेंशन देने का व्यवस्था 1976। 1993 में क्या हुआ है? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का स्थापना 1993, और चुनाव आयोग 3 सदस्यीय बनी है कब से? 1993। राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम कब आया था? 1969 में। सब इम्पोर्टेंट डेट है। राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969, जब आपका बैंकों का, कितना बैंकों का? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। LK झा उस समय आपका कौन थे? LK झा RBI के गवर्नर।
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए प्रस्ताव पर कितने लोकसभा सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए? ऑप्शन बी 100 सदस्यों का पहले हस्ताक्षर होना चाहिए लोकसभा से अगर आया तो, उसके बाद 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, फिर राज्यसभा जाएगा, राज्यसभा में फिर पारित होना चाहिए। इसलिए बहुत राज्यसभा में 2/3 ना? हाँ नहीं, वो तो 50 आपको जो है ना प्रस्ताव लाने के लिए साइन होना चाहिए, उसके बाद 2/3 फिर से अनुमोदन भी लेना पड़ेगा। इस सिग्नेचर कराना होगा। हाँ, राज्यसभा से अगर पेश स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ से आपका 50 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। फिर लोकसभा में आया तो 100 सिग्नेचर। नहीं, 100 का फिर साइन जरूरत नहीं है। किसी में देखिए स्टार्ट जहाँ से करेगा वहाँ से अनुमोदन लेना पड़ेगा, मतलब साइन होना चाहिए। जैसे राज्यसभा से अगर स्टार्ट किया किसी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश के ऊपर महाभियोग, तो आपका राज्यसभा से स्टार्ट किया था 50 सदस्यों का साइन होना चाहिए कि हाँ इस व्यक्ति के ऊपर जो है ना महाभियोग ला रहे हैं हम लोग। फिर 2/3 बहुमत से राज्यसभा से पारित होगा, फिर लोकसभा में जाएगा, लोकसभा से फिर पारित होगा 2/3। इसलिए बहुत जटिल प्रक्रिया है, इसलिए अभी तक किसी भी मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश को आपका हटाया नहीं गया है महाभियोग द्वारा। चलिए, लेकिन लाया गया था सबसे पहले किसके विरुद्ध? वी रामास्वामी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का स्थानांतरण करने के लिए किससे राष्ट्रपति सलाह लेते हैं? ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेंगे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को ट्रांसफ़र करने के लिए। विधेयक पर राष्ट्रपति को स्वीकृति देने के लिए बाध्यकारी बना दिया गया किस संविधान संशोधन के द्वारा? 24वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा। और 7वां संविधान में क्या हुआ था? ठीक है, और लोकसभा सीट 500 से बढ़ाकर 525, लोकसभा का सीट 525 से बढ़ाकर 500 से बढ़ाकर 525, और राज्यपाल को यह अधिकार दे दिया गया कि आप 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकते हैं। 41वां संविधान संशोधन 1976 में क्या हुआ था? बीपीएससी का सदस्यों का सेवानिवृत्ति 60 से बढ़ाकर 62। और 15वां संविधान संशोधन 1963 में क्या हुआ था? हाईकोर्ट का जो न्यायाधीश है ना उनका कार्यकाल 60 से बढ़ाकर 62। कौन पहले राजदूत, उपराष्ट्रपति या बाद में राष्ट्रपति बने हैं? तो ऑप्शन बी एस राधाकृष्णन। कहाँ के राजदूत बने थे पहले? सोवियत संघ। ठीक है, एस राधाकृष्णन। और जाकिर हुसैन क्या है? सबसे छोटा कार्यकाल राष्ट्रपति के रूप में किसका रहा है? जाकिर हुसैन। हाँ, और किस राष्ट्रपति का जो है सबसे पहले कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गया है? तो जाकिर हुसैन, उसके बाद फखरुद्दीन अली अहमद। 2 ऐसा राष्ट्रपति जिनका कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुआ है, जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। चलिए, उसके बाद है बीबी गिरी। बीबी गिरी के बारे में क्या है? ये ऐसा राष्ट्रपति बने जिनका राष्ट्रपति बनने के क्रम में दूसरे चक्र का मतगणना करना पड़ा था, और सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति भी बने थे। और कृष्णकांत ऐसा उपराष्ट्रपति हुए हैं जिनका मृत्यु पद पे हुआ है। मंत्रिपरिषद कुल लोकसभा सदस्यों का 15% से अधिक नहीं हो सकता किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया है? ऑप्शन ए 51वां संविधान संशोधन 2003 में, और आपका 12 मंत्री से कम भी नहीं हो सकता है, ये भी व्यवस्था था। और लेकिन अपवाद में कौन है? दिल्ली है, वहाँ 10% मंत्री बनता है। चलिए, उसके बाद आइए, ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से कब भंग किया गया? ऑप्शन ए 1874 में भंग किया गया, ठीक ना। और 1876 में क्या हुआ था? महारानी विक्टोरिया को भारत का सामग्री नियुक्त किया गया था। 1892 में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली और बजट पर बहस करने का स्वतंत्रता भारतीयों को दिया गया, वही अनुपूरक प्रश्न पूछने का स्वतंत्रता। और 1909 में पूरक प्रश्न पूछने का स्वतंत्रता, और आपका सांप्रदायिक निर्वाचन का जन्म हुआ इसमें। ठीक है, अप्रत्यक्ष वही तो है, प्रत्यक्ष चुनाव 1892। दिल्ली में लोकसभा सीट कितना है? ऑप्शन ए 7। दिल्ली में लोकसभा सीट 7 है। 5 किसमें है? जम्मू कश्मीर में है। 25 लोकसभा सीट किसमें है? राजस्थान और आंध्र प्रदेश। उड़ीसा में 25 नहीं है। उड़ीसा में आपका कितना हो जाएगा? नहीं, उड़ीसा में लोकसभा है ना, देख लीजिए, तो उड़ीसा में याद नहीं आ रहा। आपका 14 किसमें है? झारखंड और असम। झारखंड और असम में लोकसभा सीट कितना है? तो 14 है। 25 किसमें है? राजस्थान और आंध्र प्रदेश, ठीक ना। उड़ीसा में 21 गो, हाँ सही बोले, उड़ीसा में 21 गो है। झारखंड असम दोनों में 14 है। सर्वप्रथम कृष्ण छिद्र के अस्तित्व का कल्पना किया था किसने? ऑप्शन बी मिचेल ने। सर्वप्रथम कृष्ण छिद्र के अस्तित्व का कल्पना किया था ऑप्शन बी मिचेल ने।
लेकिन आपका कृष्ण छिद्र के बारे में व्याख्या कौन किया है? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को नोबेल कब मिला है? 1983 में। जॉर्ज लेमेंटियर क्या दिया है? बिग बैंग थ्योरी दिया है। हैरी हेस प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत कौन दिया है? हैरी हेस। पानी की सतह पे तेल की उपस्थिति ज्ञात की जाती है किसके द्वारा? ऑप्शन ए ग्रेवोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा? ग्रेवोमीटर। गायरोस्कोप से क्या होता है? घूमती हुई वस्तु का मतलब घूमती हुई वस्तु का जो है ना क्या मापते हैं उसका? कोणीय गति। स्क्रू गेज से बारीक तारों का व्यास मापते हैं। हाँ। और किलोस्कोप से क्या मापते हैं? किलोस्कोप से जो है ना टेलीविज़न के चित्र को देखने के लिए किलोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। टेलीविज़न का जो है ना चित्र को देखने के लिए किलोस्कोप। जलयानों पर समय का पता किससे लगाते हैं? ऑप्शन ए क्रोनोमीटर से पता लगाते हैं। कार्बोरेटर क्या होता है? ये पेट्रोल इंजन में मतलब हाँ पेट्रोल वाला जो है ना गाड़ी है ना उसी में कार्बोरेटर लगा रहता है। ये क्या करता है? पेट्रोल और हवा का मिश्रण से ये तैयार करता है। चलिए कैलिपर्स क्या है? बेलनाकार वस्तु का व्यास अगर ज्ञात करना है तो किससे ज्ञात करेंगे? कैलिपर्स। बाइनोक्यूलर क्या है? दूर की वस्तु को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? यही बाइनोक्यूलर का प्रयोग करते हैं दूर की वस्तु को देखने के लिए। हाँ यही हो गया, दूरबीन का ही इंग्लिश हो गया। ठीक है ना, माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी हो गया, वो तो सामने वाला देखने के लिए। वायु एवं गैस का भार एवं घनत्व किससे ज्ञात करते हैं? ऑप्शन ए एरोमीटर से ज्ञात करते हैं। अल्टीमीटर से वायुयान का ऊंचाई। अनीमोमीटर से हवा की गति या शक्ति। अब एरोग्राफ से क्या मापते हैं? हाँ वायुमंडल में दाब मापते हैं। घूमती हुई वस्तु की गति किससे मापते हैं? ऑप्शन सी गायरोस्कोप से मापते हैं। ओडोमीटर से क्या मापेंगे? गाड़ी द्वारा चली दूरी। और आपका मैनोमीटर से गैस का दाब। विद्युत अपघटन के नियम का खोज किसने किया है? ऑप्शन बी माइकल फैराडे किया है। ऑस्टेट किसका खोज किया है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। पाउली न्यूट्रिनो की खोज पाउली। और एंडरसन पोजिट्रॉन का खोज एंडरसन। वायु में प्रति 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर चाल कितना बढ़ जाएगा? ऑप्शन बी 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाएगा। बर्नौली प्रमेय किस सिद्धांत पे कार्य करता है? ऑप्शन बी ऊर्जा संरक्षण के नियम पे काम करता है बर्नौली सिद्धांत। आज जिसे पूछेगा वेंटुरी मीटर किस प्रमेय पे काम करता है? तो आपका यही बर्नौली प्रमेय पे वेंटुरी मीटर। ताप बढ़ाने पे द्रवों की श्यानता पे क्या असर होता है? ताप बढ़ाएंगे तो द्रवों का श्यानता घटेगा, लेकिन गैस का श्यानता बढ़ेगा। याद रखिएगा, गैस का श्यानता ताप बढ़ाने पे बढ़ेगा, लेकिन द्रवों का श्यानता ताप बढ़ाने से घटेगा। त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन बी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। मीटर पर सेकंड किसका है? वेग का है। किसका आदर्श वाक्य एकता और अनुशासन है? ऑप्शन ए एनसीसी का आदर्श वाक्य एकता और अनुशासन। स्थापना कब हुआ है? 1948। चलिए, और एनएसजी का स्थापना कब हुआ है? 1984। ठीक है। सीआईएसएफ का स्थापना कब हुआ है? सीआईएसएफ का स्थापना 1969। बीएसएफ 1965। आईटीबीपी 1962। इसका धैर्य वाक्य है सौर दृढ़ता क्रम और निष्ठा। आईटीबीपी का सौर दृढ़ता क्रम और निष्ठा। एकमात्र सशस्त्र पुलिस जिसमें 3 महिला बटालियन है? ऑप्शन है सीआरपीएफ। सबसे बड़ा पारा मिलिट्री भारत का कौन है? सीआरपीएफ। प्रादेशिक सेना टीए का स्थापना कब हुआ है? ऑप्शन 4 1949 में हुआ है। 1835 में असम राइफल है। 1978 में कोस्ट गार्ड है। 1992 में आरएएफ रैपिड एक्शन फोर्स। 1946 में तो होम गार्ड है। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस? ऑप्शन सी 20 फरवरी 1987 में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का स्थापना हुआ है। हालांकि 87 में गोवा भी है, लेकिन उसका 30 मई है, 30 मई 1987। चलिए, उसके बाद आइए, नागालैंड का स्थापना दिवस कब है? ऑप्शन है 1 दिसंबर को नागालैंड का स्थापना हुआ है। 1 दिसंबर 1963 में हुआ है। 30 मई को गोवा है। 1 मई को गुजरात और महाराष्ट्र है। 24 जनवरी किसका है? उत्तर प्रदेश। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का स्थापना हुआ है। 15 अप्रैल का
हिमाचल प्रदेश का स्थापना नहीं, ये आपका ना हिमाचल प्रदेश पहले यूटी बना था। यूटी बना है 15 अप्रैल को और राज्य का दर्जा मिला है 25 जनवरी 1971 को है। हिमाचल प्रदेश राज्य कब बना है? 25 जनवरी 1971। लेकिन अपना स्थापना दिवस हिमाचल प्रदेश कब मनाता है? 15 अप्रैल को। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? जलगोड़ा। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़ में है। भारतीय जैविक डेटा केंद्र फरीदाबाद कहाँ पड़ता है? हरियाणा। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जलाली कहाँ है? बेंगलुरु। 2143। हाँ, बेंगलुरु कर्नाटक। चलिए, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन बी अनुच्छेद 356 में है। 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल है। 365 में क्या है? हाँ, संबंधित तो है, ठीक है। 65 बोल रहा है तो 355 में ना है। 65 बोल रहा है। हाँ लिखा हुआ अगर कोई राज्य केंद्र सरकार के निर्देश का पालन नहीं करता है। हाँ, ठीक है। 365 में यही बात है कि अगर कोई राज्य आपका केंद्र का बात का पालन नहीं करता है तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। 365 में। लेकिन 355 में ये बात है ना कि आपका कोई बाह्य आक्रमण से संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह राज्य की रक्षा करे। 355 में। सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशे को कहते हैं? ऑप्शन बी रेयॉन कहते हैं। संश्लिष्ट रेशे के उत्पादन में किसका प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए नेफ्था का प्रयोग करते हैं। कोल तार का प्रयोग सड़क बनाने में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अलकतरा या पीच। पैराफिन मोमबत्ती बनता है। स्नेहक तेल से दवा बनता है। डीजल में कार्बन अणुओं का संख्या कितना होता है? ऑप्शन सी 16 से C20 तक होता है। ये C5 से C10 जो है ना पेट्रोल का है, और C10 से C15 केरोसिन का है, और C1 से C4 प्राकृतिक गैस का है। विमानन गैसोलीन में क्या मिलाने पे पेट्रोल के हिमीभवन को रोकता है? ऑप्शन बी ग्लाइकोल के मिलाने से क्या होता है? विमानन गैसोलीन में आपका पेट्रोल का हिमीभवन मतलब जमने से रोकता है। चलिए, संशोधित स्पिरिट में 95% क्या पाया जाता है? ऑप्शन बी इथाइल अल्कोहल पाया जाता है। मिथिल अल्कोहल को क्या कहते हैं? वुड स्पिरिट कहते हैं। यह जो है जहरीला शराब इससे बनता है। किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन, फास्फोरस का पता किस विधि से लगाते हैं? ऑप्शन बी लेंसे परीक्षण से पता लगाएंगे। जलवाष्प की मात्रा किस कोयले में अधिक होता है? ऑप्शन बी लिग्नाइट कोयला में जलवाष्प की मात्रा अधिक। भूरा कोयला किसको कहते हैं? लिग्नाइट कोयला को भूरा कोयला कहते हैं। सबसे घटिया कोयला किसको कहते हैं? पीट कोयला को सबसे घटिया कोयला, यानी कार्बन का मात्रा क्या होगा? सबसे कम होगा। बिटुमिनस को क्या कहते हैं? ठीक है। मुलायम कोयला और घरेलू कोयला। मुलायम कोयला, घरेलू कोयला किसको कहते हैं? बिटुमिनस। सबसे ज़्यादा इसी का यूज किया जाता है। एंथ्रासाइट सबसे अच्छा कोयला जो कहाँ पाया जाता है? जम्मू कश्मीर में मात्र 2% है। लिग्नाइट का भंडार, हाँ, तमिलनाडु का कौन सा तट है? नेवेली का तट। चलिए, CO+N2 के मिश्रण को क्या कहते हैं? ऑप्शन बी प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। जल गैस CO+H2। जल गैस को और कौन सा गैस के नाम से जाना जाता है? भाप अंगार गैस। चलिए, भाप अंगार गैस। गोबर गैस का खोज कौन किया है? SV देसाई। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या है, मतलब प्रति ग्राम ऊर्जा जो है ना सबसे ज़्यादा किस में है? इसी में। हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा प्रति ग्राम ऊर्जा देता है। यूरेनियम को क्या कहा जाता है? आशा का धातु। आशा का धातु यूरेनियम। टाइटेनियम को जो है ना रणनीति धातु कहा जाता है। ठीक है। अब भविष्य का धातु भी किसको कहा जाता है? इसी को कहा जाता है। दोनों हो गया टाइटेनियम का। भविष्य का धातु और रणनीतिक धातु दोनों आपका टाइटेनियम का। लेकिन भाई का धातु बोलेगा तो प्लूटोनियम को। भाई का धातु प्लूटोनियम को कहा जाता है। चलिए, हो गया ना। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन, यूरेनियम को आशा का धातु, ठीक है, और टाइटेनियम को भविष्य का धातु या फिर आपका रणनीतिक धातु। एल्युमिनियम को, हाँ, लेकिन यही देता है ज़्यादा, टाइटेनियम ही देता है। अब भाई का धातु हो गया प्लूटोनियम। चलिए, क्रोमियम ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? ऑप्शन बी अम्लीय होता है। देखिए, क्रोमियम ऑक्साइड का प्रकृति अम्लीय होता है। देखिए, सभी
क्या बोलते हैं उसको, सभी जो धातु है ना उसका जो है ना प्रकृति क्या होता है, अम्लीय होता है। लेकिन ये अपवाद में है, क्रोमियम ऑक्साइड क्या है, अपवाद है, ये इसका होता है अम्लीय। ऐसे ऑक्साइड होता है, क्षारीय। जितना भी धातु तो का होगा क्षारीय होगा, ठीक है। और किसका ऑक्साइड उभयधर्मी होता है, ऑप्शन 4 सभी का हो जाएगा, एल्युमिनियम, जिंक और सीसा। पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी में लोहा कितना परसेंट, ऑप्शन बी 5% और एल्युमिनियम 8.13%। 3% क्या है, 3% आपका क्लोरीन ना कैल्शियम है, सॉरी कैल्शियम है। पोटेशियम की खोज किसने किया था, ऑप्शन ए हम्फ्री डेवी ने पोटेशियम का खोज किया है, और सोडियम का खोज भी कौन किया है, हम्फ्री डेवी ने ही किया है। प्रिस्टले किसका खोज किया है, ऑक्सीजन का खोज प्रिस्टले। कैवेंडिश हाइड्रोजन का खोज किया है, और यूरिया और वासवन भारी जल का खोज 1932 में किया है। फ्रीडम एट मिडनाइट के लेखक कौन है, ऑप्शन ए कॉलिंस एवं लोपेरी। लुइस फिशर का है गांधी एंड स्टालिन किसका है, लुई फिशर का है। ये लुई फिशर कब था गांधी जी का साथ में, भारत छोड़ो आंदोलन के समय, 1942। अमेरिका का लुई फिशर नहीं, ब्रिटेन का था। वे मिलर था आपका अमेरिका का था, एक बार देख लीजिए तो। चलिए, और द इनसाइडर के लेखक कौन है, ऑप्शन बी पीवी नरसिम्हा राव द इनसाइडर का लेखक हो गया। कौन, लुई फिशर अमेरिका का था, तो वे मिलर होगा इंग्लैंड का, देख लीजिए। हाँ, वे मिलर तो इंग्लैंड का होगा, ठीक है ठीक। लुई फिशर कहाँ का था, अमेरिका का था। चलिए, उसके बाद आइए, द इनसाइडर हो गया पीवी नरसिम्हा राव का है। मैडोना का क्या है, सेक्स किसका है, मैडोना का है। मदर टेरेसा डाउन द मेमोरी पुस्तक किसका है, नवीन चावला का है। मदर टेरेसा डाउन द मेमोरी नवीन चावला का। ए रिवर सूत्रा के लेखक, ऑप्शन ए गीता मेहता है। डेरेक वालकट का है अनदर लाइफ किसका है, डेरेक वालकट। एम.एफ. हुसैन का है, एम.एफ. हुसैन का क्या है, संसद कुछ करके है, संसद करके है एम.एफ. हुसैन का। सोनिया गांधी का कौन सा है, राजीव का लेखक सोनिया गांधी। माई कंट्री माई लाइफ के लेखक कौन है, ऑप्शन 4 लाल कृष्ण आडवाणी है, माई कंट्री माई लाइफ। अटल बिहारी वाजपेयी का कौन है, संसद का 3 दशक किसका है, आपका अटल बिहारी वाजपेयी का है। और एक है मेरी 51 कविताएं भी किसका है, अटल बिहारी वाजपेयी का। कपिल देव का है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। अनीता देसाई का है फास्टिंग एंड फिस्टिंग किसका है, अनीता देसाई का है। लेट्स किल गांधी किसका है, तुषार गांधी का है। सिलेक्शन डे अरविंद अड़िगा का है। माई लाइफ द रोड अहेड किसका है, बिल क्लिंटन का है। ए न्यू वर्ल्ड किसका है, अमित चौधरी का है। 2 1 4 3। चलिए, दरोगा में जरूर एक पूछेगा इससे, दरोगा हो चाहे बिहार एसएससी सब में पूछता ही है। कैसीटे राइट किसका है, इसके ऑप्शन है टिन का एस है कैसीटे राइट। और कीसे राइट किसका है, कीसे राइट बोलेगा तो मैग्नीशियम का है। हाँ, कीसे, कैसीटे राइट है टिन का और कीसे राइट है आपका मैग्नीशियम का। अब पोटेशियम का है कौन है, नाइटर है, कार्नेलाइट है। नाइटर कार्नेलाइट किसका है, पोटेशियम का है। सोडियम का कौन कौन है, प्रोना है, बोरेक्स है, ये सब किसका है, सोडियम का है। प्रोना और बोरेक्स। चूहा को मारने के विष निर्माण में प्रयोग करते हैं, पोटेशियम साइनाइड और जिंक फास्फाइड दोनों का, ऑप्शन सी हो जाएगा। फायर अलार्म में किसका उपयोग किया जाता है, ऑप्शन ए फोटो सेल का प्रयोग किया जाता है और यह प्रकाश विद्युत प्रभाव पर कार्य करता है। किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है, ऑप्शन 4 एल्युमिनियम सल्फेट का प्रयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है। प्राकृतिक मच्छर प्रतिकर्षी तैयार करने में किया जाता है, किसका प्रयोग, ऑप्शन सी लेमन घास का। मतलब क्या हो गया, वो जो ओडोमोस से आता है ना, मच्छर भगाने वाला क्रीम आता है, वो सब में प्रयोग किया जाता है। लेमन घास या पायरेथ्रम का प्रयोग जो है ना आपका मच्छर भगाने वाला क्रीम उरीम बनाने में किया जाता है, वो दमा उमा होता है उससे। कौन सा एक शाकनाशक का उदाहरण है, ऑप्शन ए सोडियम क्लोरेट एक शाकनाशक है। निम्न में से कौन सा पदार्थ शाकनाशी है, ऑप्शन सी ब्यूटाक्लोर। ब्यूटाक्लोर क्या है, एक शाकनाशी है जो धान के खेत में दिया जाता है। धान के खेत में कौन सा शाकनाशी का प्रयोग, द ब्यूटाक्लोर।
ठीक है ना। एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य होता है ऑप्शन सी 1000 kg कार्बन डाइऑक्साइड के। शुष्क धुलाई में किसका प्रयोग करते हैं? पेट्रोल, बेंजीन, एल्कोहल उपयोग सभी का प्रयोग करते हैं शुष्क धुलाई में। लाल स्याही बनाई जाती है ऑप्शन सी योसिन से। लाल स्याही किससे बनाई जाती है? योसिन से। कार्बन नैनो ट्यूब्स किससे बनाई जाती है? कार्बन नैनो ट्यूब्स किसने बनाया है? तो ऑप्शन बी आइजीमा बनाया है कार्बन नैनो ट्यूब्स। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर क्या है? ऑप्शन सी मर्क्यूरिक सल्फाइड है, HgS। हाँ, HgS है। कोरंडम जो है ना, मतलब कोरंडम और फेल्सपार दोनों किसका एस्क है? एल्युमिनियम का है। एल्युमिनियम का एस्क हो गया फेल्सपार, ठीक है ना। ये फेल्सपार होता है एल्युमिनियम का, एक होता है फ्लोस्पार। फ्लोस्पार किसका होता है? कैल्शियम का होता है। फ्लोस्पार कैल्शियम का और फेल्सपार एल्युमिनियम का। कोरंडम भी किसका? एल्युमिनियम का। पोटेशियम का हो गया नाइटर हो गया। और कार्नेटाइट और पिंच ब्लेड दोनों किसका एस्क है? यूरेनियम का। कार्नेटाइट और पिंच ब्लेड दोनों है यूरेनियम का एस्क है। चलिए 100 हो गया। अब आइए 101। पंचरात्र एवं दरिद्र चारुदत्त के लेखक कौन है? ऑप्शन 4 भास। और स्वप्न वासवदत्ता के लेखक कौन है? भास। कालिदास का कौन सा पुस्तक है? रघुवंशम, ऋतु संहारम, कुमार संभवम, मेघदूतम, ये सब किसका है? कालिदास का है। इनको क्या कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर। अब बिहार का शेक्सपियर किसको कहा जाता है? भिखारी ठाकुर को। शूद्रक का कौन सा पुस्तक है? मृच्छकटिकम का लेखक शूद्रक। और विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस। और देवी चंद्रगुप्तम भी किसका है? विशाख दत्त का। मौर्य कला के विशिष्ट उदाहरण याक्षिणी मूर्ति कहाँ से मिला है? ऑप्शन बी दीदारगंज, पटना से मिला है। स्वांग किस राज्य का लोक नाटक है? ऑप्शन ए हरियाणा का लोक नाटक है स्वांग। उत्तर प्रदेश का है नौटंकी है, रासलीला है, ये सब किसका है? उत्तर प्रदेश। राजस्थान का कौन है? झूमर है, गणगौर है। तमाशा कहाँ का हो गया? महाराष्ट्र का हो गया। अमरावती मूर्तिकला का विकास और उदय किसके समय में हुआ है? ऑप्शन बी सातवाहन के समय में हुआ है। मिजोरम के राज्यपाल कौन बने हैं? ऑप्शन बी वीके सिंह आपका मिजोरम का राज्यपाल बना है। अजय कुमार भल्ला किसका? मणिपुर। हाँ, भाला खरीदने के लिए मनी चाहिए ना, इसे याद कर सकते हैं। और हरि बाबू कंबनपति कहाँ के बन गए हैं? उड़ीसा का इनको बना दिया गया है राज्यपाल, हरि बाबू कंबनपति। और राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर को कहाँ भेज दिया गया? केरल। हाँ, बिहार से पहले बिहार में थे, अब केरल। और केरल के जो थे आरिफ मोहम्मद खान, उनको बिहार बुला लिया गया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ऑप्शन बी एन चंद्रबाबू नायडू बने हैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री। अनुमुला रेवंत रेड्डी किसका? तेलंगाना के मुख्यमंत्री है। और मोहन चरण मांझी उड़ीसा का मुख्यमंत्री है। प्रेम सिंह तमांग सिक्किम का मुख्यमंत्री है। किसने वैश्विक योग केंद्र बनाने के लिए भारत की पहली योग नीति का अनावरण किया है? ऑप्शन ए उत्तराखंड किया है, ठीक ना। और योग दिवस कब मनाते हैं? 21 जून को योग दिवस और संगीत दिवस दोनों 21 जून। हाँ, 2015 से योग दिवस हम लोग मनाते हैं। हाँ, 10वां योग दिवस कहाँ मनाया गया? श्रीनगर, ठीक है। देखिए कल जो है ना बोले थे ना, उत्तराखंड का जो है ना हाईकोर्ट जो है ना हल्द्वानी जो है ना घोषणा किया है, लेकिन अभी तक जो है ना अभी नैनीताल ही देता है, लेकिन अभी तक घोषणा किया है हल्द्वानी बनाने जाने का। नया सर्वेक्षण पोत INS निर्देशक कहाँ भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? ऑप्शन सी विशाखापट्टनम में शामिल किया गया है। 34वां व्यास सम्मान किसे मिला है? ऑप्शन ए सूर्यबाला को मिला है 34वां व्यास सम्मान। हाँ, कौन देश के वासी? वेणु की डायरी के लिए मिला है। किसको? तो सूर्यबाला को 34वां व्यास सम्मान। अब व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। और कब से व्यास सम्मान? 1991 से। और कौन देता है? के बिरला फाउंडेशन। भारतीय नौसेना ने कहाँ संपर्क 4.0 पहल शुरू किया है? ऑप्शन बी महाराष्ट्र में शुरू किया है संपर्क 4.0 पहल। 24वीं बिमस्टेक बैठक कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन बी थाईलैंड में हुआ है। अब बिमस्टेक का स्थापना कब हुआ था? 6 जून 1997 को। मुख्यालय कहाँ है? ढाका में। बिमस्टेक का मुख्यालय ढाका। इसमें कितना देश है? तो इसमें 7 गो है, 7 गो वर्ड है, 7 देश है। इसका ट्रिक क्या है? MBBS NIT। एम से हो जाएगा क्या हो जाएगा? मालदीव हो जाएगा, सॉरी म्यांमार हो जाएगा, मालदीव नहीं है, याद रखिएगा मालदीव पे नहीं है।
ऑप्शन में मालदीव ही देता है। हाँ, म्यांमार है। एम से कौन है? म्यांमार है। कौन देश शामिल है? बी से बांग्लादेश, अगला बी से भूटान है। एस से क्या हो जाएगा? श्रीलंका हो जाएगा। एन से नेपाल, आई से इंडिया और टी से थाईलैंड। MBBS NIT। चलिए, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, इंडिया और थाईलैंड। 112 ये 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों के लिए संजीवनी योजना किसने शुरू किया है? ऑप्शन सी, दिल्ली ने शुरू किया है। भारत ने कहाँ पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग का आयोजन किया गया है? ऑप्शन बी, असम में। डॉल्फिन दिवस कब मनाते हैं? 5 अक्टूबर को मनाते हैं। 2025 में विश्व मुक्केबाजी कांग्रेस का मेजबानी कौन करेगा? ऑप्शन सी, भारत करेगा। चेंजिंग इंडिया किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन सी, मनमोहन सिंह का आत्मकथा है। और इनको पद्म विभूषण कब मिला था? 1987 में मनमोहन सिंह को पद्म विभूषण मिला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया है? ऑप्शन 4, 17 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया है। अब बिहार का 2 है। हाँ, बिहार का 2 है। एक नालंदा का है और एक कहाँ का है? एक शेखपुरा का है। अब 15 को क्या मिला है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार राष्ट्रपति ने कितना व्यक्ति को दिया है? 15 व्यक्ति को। दरोगा का सेट में था। कहाँ पहली वाइन उत्पादन इकाई शुरू हुआ है? ऑप्शन सी, उत्तराखंड में पहला वाइन उत्पादन इकाई शुरू हुआ है। 2025 में महिला कबड्डी विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? ऑप्शन ए, बिहार करेगा। कबड्डी में कितना खिलाड़ी? 7 खिलाड़ी होता है। श्री राम मंदिर प्रोजेक्ट को किस देश के द्वारा स्क्वाड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए, ब्रिटेन के द्वारा। बिहार में कुल कितना नगर निगम है? ऑप्शन, अब इसको 19 बना लीजिए। वर्तमान में 19 नगर निगम हो गया। 19वां नगर निगम सहरसा हो गया है। और सबसे पहला नगर निगम कौन है? हाँ, ठीक है, आ रहा है नगर निगम। नहीं ना, पटना तो बना जाती है। पहला नगर निगम पटना नगर निगम है। वो आ रहा दूसरा चीज़ है। आ रहा क्या है आपका? आ रहा नगर परिषद है शायद। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।